हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, जी हाँ, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने बुद्धिमती का पार्ट जो मैंने समझाया आपके संधियों के साथ, समास के साथ, प्रत्यय के साथ, शब्दों के अर्थों के साथ, और मैंने कहा था कि अगला वीडियो हमारा आएगा उसके प्रश्न उत्तर को लेकर। तो मैंने आपको उत्तर डायरेक्ट नहीं दिखाए हैं, उत्तर हैं इसकी बाद वाली स्लाइड पर, लेकिन उत्तर आप निकालेंगे जब आपने पढ़ लिया है। तो आप तो भी बोलने वाले हो नहीं मुझसे, तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन ये मैं सोच लूँगी, ये कल्पना कर लूँगी कि आप बोल रहे होंगे। ऐसा मैं मान लूँगी कि आप बोल रहे होंगे, बहुत जल्दी बोलेंगे आप लाइव में। तो अभी मैं मान लेती हूँ कि आप बोल रहे होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जिसमें ये पार्ट हम जल्दी से समाप्त कर लेते हैं और फिर हम अपने एक और पार्ट आपको इसके बाद आएगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, जो कि है इसमें तो दो ही हैं शायद, बुद्धिमती तक ही आपको अभी के PA1 में आना चाहिए, और साथ ही ग्रामर। तो ग्रामर का आपका जो भाग होगा, अब मैं इसके बाद ग्रामर ही आपका लेकर आऊँगी। आज देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरम, मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है, एक शब्द में। अब वो कई बार दो शब्द भी होते हैं, ये नहीं मैम एक पद बोला तो हम एक ही पद में दे दें क्या, नहीं। कई बार विशेषण और विशेष वाली यदि कहानी होती है तो दो पद भी हो जाते हैं, तीन पद भी हो जाते हैं। मतलब ये कि आपको पूरी पंक्ति नहीं लिखना है, केवल और केवल उत्तर लिखना है। चलिए देखिए, जब भी हम प्रश्न को करेंगे संस्कृत में, तो उस प्रश्न की पहले हमें हिंदी भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। हिंदी हम समझ लेंगे तो आपको उत्तर निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि उत्तर हर बच्चे को पता होता है, हिंदी हम नहीं निकाल पाते हैं। चलिए, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। कुत्र का अर्थ होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो नोट करिएगा आप, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा, तो कहाँ देखा था बाघ को, यदि हम आपको यही उत्तर बताएं तो उन्होंने देखा था जंगल में। पर कैसे जंगल में, घना जंगल था, ऐसी छोटा मोटा सा कोई जंगल था, तो उन्होंने घने जंगल में देखा था। घने को कहते हैं गहन, और कानन को कहते हैं जंगल। और चूंकि कुत्र की बात है, कहाँ देखा था, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा गहन कानने, यहाँ देखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी सुंदर स्त्री, कया, कया का आप उत्तर वो देख लीजिए अर्थ, किस से या किसके द्वारा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, तो से भी आ सकता है, के द्वारा भी आ सकता है। किसके द्वारा, तो सुंदर स्त्री किससे मुक्त हुई या किसके द्वारा मुक्त हुई, तो किससे मुक्त हुई वो, है ना, किससे, बाघ से, है ना, किसके द्वारा मुक्त हुई, वो मुक्त तो बाघ से हुई थी, पर किसके द्वारा मुक्त हुई थी, ऐसा क्या था कि जिससे वो डर से मुक्त हो गई थी, तो वो हुई थी, उत्तर देखिए, अपनी बुद्धि से। तो अपनी के लिए बोलते हैं निज, और बुद्धि का यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चूंकि कया लगा है, इसलिए बुद्धि में भी हमें वही विभक्ति लगानी पड़ेगी जो इसके प्रश्नवाचक शब्द में लगी है। प्रश्नवाचक शब्द में कया लगा है तृतीया, तो बड़ा या आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से वह क्या हो गई, मुक्त हो गई। सर्वदा, हमेशा, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, का बलवती, कौन बलवान। तो बताइए सभी कार्यों में कौन बलवान है, आप कैसे बलवान बोलोगे, बुद्धि। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। व्याघ्र कस्मात बिभेति, बिभेति जहां आता है वहां पंचमी का प्रयोग होता है। तो बाघ, बिभेति मतलब डरना, बाघ किससे डर गया, किससे डर रहा था, बताइए क्या बोला था उसने, जम्बुक ने, कि अरे ये तो आपने बड़ा ही आश्चर्य वाली बात बताई कि आप मनुष्यात अपि विभेसी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो मनुष्यात क्या आएगा, मानुषात आएगा, इसमें मानुषात आएगा। उत्तर क्या होगा, मानुषात मतलब मनुष्य से भी डरते हो। प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षेपंती उवाच। प्रत्युत्पन्न मति मतलब जिसकी तीव्र बुद्धि चल जाती है, ऐसी बुद्धिमती ने किम आक्षेपंती उवाच, किसको आक्षेप करके, किस पर दोषारोपण करके वो बोली थी। तो किस पर दोषारोपण किया था उसने, जम्बुक पर, जम्बुकम, है ना। जम्बुक को क्या किया था, दोष दिया था कि भाई देखो
तो एक बार यहाँ देख लो अगली स्लाइड। देखिए पहले का उत्तर हमने गहन कानने लिखा था, है ना, ये आपको यहीं कहीं अगर मिल जाए तो देखो, गहन कानने में लिखा था हमने। फिर क्या लिखा था, निज बुद्धिया, उसके बाद क्या था, बुद्धि, फिर क्या था, मानुषाद, और फिर क्या था, स्रगालम। इसको हटाओ, सॉरी पूरा हटाओ, स्रगालम या जम्बूकम, बात एक है। तो ये आपके हो गए सारे उत्तर, एक पद में आपको देने थे, तो ये एक पद के हो गए। अब हम चलते हैं पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य की तरफ नहीं चलेंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य आपको पेपर में नहीं आता है। अगर आपको पूर्ण वाक्य देते भी हैं तो वो देते हैं आपको किसके अंतर्गत, पठित पद्यांश या गद्यांश के अंतर्गत देते हैं, तो कई बार वो नए भी बनाते। बस आपको यह है कि हमेशा प्रश्न का हिंदी अर्थ समझना है, फिर आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो हम सीधा चलते हैं प्रश्न निर्माण की तरफ, क्योंकि प्रश्न निर्माण आपको आते हैं, सामान्य परीक्षाओं में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। और याद रखना, बोर्ड में कोई विकल्प नहीं होता, आपको ऐसे ही आ जाते हैं और आपको प्रश्न निर्माण करने होते हैं। विकल्प मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं होता नीचे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक चुनना है। तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता, MCQ में नहीं होता, इसमें सीधा करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन नहीं दिख रहा है तो मैं कर देती हूँ। देखिए, राजसिंह, इस पर अंडरलाइन है, चपेटिया पर अंडरलाइन है, व्याघ्रम, ठीक, मानुषाद, और फिर है मह्यम। त्वया है, मह्यम है, मह्यम है, ठीक है। चलिए, अब इस पर जिस पर अंडरलाइन है आपको उनका प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। अब ये प्रश्नवाचक शब्द बनाते समय हमें लिंग देखना होता है, वचन भी देखना होता है, ठीक है। फिर उसके अनुसार विभक्ति कौन सी है, तब जाके हम किम का प्रयोग करके इसे लगाते हैं। राज सिंह, वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र था। चूंकि यहाँ पर राज सिंह के बाद नाम आया है और नाम क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए उसके पहले जो शब्द है उस पर नपुंसक लिंग ही काम करेगा। तो आप इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द लगाओगे वो आप कौन सा लगाओगे, क्या आता है नपुंसक लिंग में, देखिए पुल्लिंग में आता है कहा, स्त्रीलिंग में आता है का, नपुंसक लिंग में आता है किम। ऐसे आप बोलते हैं ना, तव नाम किम, नाम आगे है और नाम यदि उसके पीछे है, तव किम नाम, किम आया, तव नाम किम, किम आया। क्योंकि नाम जो है वो नपुंसक लिंग का है, इसलिए उसके आगे पीछे वाला शब्द जो भी आप प्रश्नवाचक लगाने वाले हो वो किसका आएगा, नपुंसक लिंग का आएगा। तो यहाँ पर राज सिंह नाम से कौन सा प्रश्नवाचक शब्द बनेगा, किम। इसके बाद दिया है चपेटया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ा या यदि आता है वो तृतीय विभक्ति में लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है उस बड़े या के आगे। क्योंकि आप ये बताइए कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में किससे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, का से ही होते ना, कब, कौन, कहाँ, किसने, किस लिए, क्यों, है ना, क्यों, तो ये सब का से होते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी प्रश्नवाचक शब्द जो बनते हैं वो का से ही प्रारंभ होते हैं। तो ये तो आपने पहचाना इससे। इसके 2 तरीके हैं, तृतीय विभक्ति पहचान जाओ तो आप वो लगा दो, और नहीं तो बड़ा या, देखो चपेट तो पूरा एक शब्द हो गया, चांटा, बड़ा या है तो इस चपेट की जगह जोड़ दो का, तो क्या बन जाएगा पीछे का शब्द आपका प्रश्नवाचक, कया। और दूसरी बात ये कि कहा कऊ के, यानी इसमें चपेटया की बात की गई है, बुद्धिमती चपेटया, तो यहाँ पर तृतीया का जो प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंग का हुआ है। तो का के, काह काम के, काह कया, काभ्यम काभी, तो का स्त्रीलिंग जो होता है वो, या किम स्त्रीलिंग जो होता है उसकी तृतीय विभक्ति है, एक वचन कया होती है। व्याघ्रम, बाघ है, पुल्लिंग का है, पुल्लिंग के ऊपर यदि आपको बिंदी लगती है तो वो है आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन। और हम यदि कहा की बात करें पुल्लिंग में तो कहा कऊ के, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या है, कहा कऊ के कम कऊ कान, तो यहाँ पर व्याघ्रम की जगह क्या आ जाएगा, कम। मानुषात, कहीं पर भी आपको ये ता मिलता है वो आपको पुल्लिंग में ही मिलेगा, पुल्लिंग में ही मिलेगा, पंचमी विभक्ति का होगा तो ता मिलता है। तो आगे मानुषात, आगे हमें इसमें कस जोड़ देना है, कस्मात हो जाता है, कस्मात। पंचमी में होता है हमेशा पुल्लिंग की। मह्यम, पहले तुमने मेरे लिए, ठीक,
पहले तुमने मेरे लिए, तो यहाँ अगर हम देखो किसके लिए, यहाँ पर मह्यम जो मेरे लिए है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, शेर के लिए हुआ है तो पुल्लिंग के लिए आएगा, और स्त्री उसमें हुआ है बुद्धिमती के लिए हुआ है तो स्त्रीलिंग में आएगा। अब यहाँ इसकी हिंदी करनी पड़ जाएगी। पूरा मतलब पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ दिए, मेरे लिए, तो किसकी बात हो रही है, बुद्धिमती की। बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर मह्यम जो चतुर्थी विभक्ति है, ये आपको ये पता रहना चाहिए कि मह्यम चतुर्थी विभक्ति है। अस्मत् धातु, अस्मत् का जो शब्द रूप है उससे मह्यम चतुर्थी विभक्ति होती है। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये 8th क्लास में हम पढ़ चुके होते हैं। 8th क्लास में आपको, आप किसी भी विद्यालय से बिलोंग करते हैं, आपको अस्मत् के शब्द रूप पढ़ा दिए जाते हैं, और यदि नहीं पढ़ाए गए हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है। अस्मत् के शब्द रूप आपको 8th तक कंप्लीट कर दिए जाते हैं। 9th और 10th में तो इनका प्रयोग होना शुरू हो जाता है वहाँ याद करने के लिए, और ज़्यादा 9th में भी शुरुआत में याद करवा देते हैं, 1-2-3 महीनों में याद, मतलब बोल देते हैं कि ये आपके सिलेबस में आपने 8th में पढ़ा है, अभी आपको सिर्फ रिविज़न करना है। तो मह्यम आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है बेटा तो अभी आपको कोई देर नहीं हुई है, आप इनकी तैयारी रखो, या कुछ शब्दों को पहचान भी लो कि ये चतुर्थी में ही आता है। ठीक है, अब चतुर्थी में आता है स्त्रीलिंग की, तो का के का, काम के का, कया काभ्यम काभि, कस्य काभ्याम के, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही है कि ये इस तरीके से प्रश्नवाचक लगाते हैं, और ये पूरा लिखना होता है, पूरा वाक्य किस तरीके से। अगली स्लाइड में इसके उत्तर हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इन्हें लिखेंगे। देखिए जरा, सॉरी, हाँ देखिए इधर किम लिखा है, कया भी लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक बना है, कम भी लिखा हुआ है, कस्मात है, और कस्मई है। ओके, मैंने कस्य लिखा था क्या, कस्मई। ओके ठीक है, तो क्या बस ये याद रखना, कस्यई और कस्मई में होते भी है कंफ्यूज, पढ़ना है पूरा। कस्मई, कस्यई पुल्लिंग वाला होगा। तो ये क्या है यहाँ पर, ये आपने देखा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेंगे, पूरा का पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा वाक्य आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे है आपके घटनाक्रम। घटनाक्रम क्या होता है, घटनाक्रम होता है पूरी कहानी को एक सीक्वेंस में लगाना। अभी ये सीक्वेंस में नहीं है, अभी ये जो पंक्तियां हैं जो कहानी में किस तरीके से आई हैं, कब कौन सी पहले है, कौन सी उसके बाद में है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, इसको एक क्रम से लगाने को कहते हैं घटनाक्रम। मतलब कहानी की घटना को एक क्रम से लगाना, एक सीक्वेंस में लगाना। तो ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, और ये 4 नंबर का आता है। इसमें 8 पंक्तियां होती हैं जिनको हमें क्रम से लगाना होता है, हर पंक्ति 0.5 की होती है। इस तरीके से ये 4 नंबर का होता है। तो यहाँ देखिए, अब इसको कैसे कर पाएंगे, जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से मेरा पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ा है, या उसको रिवीजन किया है, या मेरा वीडियो बार बार देखा है, तो उसके लिए ये याद हो गए होंगे। अब इन पंक्तियों की, आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एग्जैक्ट हिंदी कर दो, लेकिन आप टूटी फूटी करके भी यदि सही जगह तक पहुंच गए तो आप इस कहानी को सीक्वेंस में लगा लोगे। जैसे देखिए, व्याघ्रः, देखिए व्याघ्रः, बाघ ने, व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली, इयमिति ऐसा, मत्वा मानकर, पलायिता भागा। बाघ को मारने वाली है, ये मानकर वह भागा। अब शुरुआत में तो भागा नहीं था, तो ये पहला तो होगा नहीं। प्रत्युत्पन्न मति, तेज बुद्धि वाली ने, ये भी बाद का है, तेज बुद्धि वाली तब बनी थी जब CRB साथ में आ गया था, तो ये भी नहीं होगा। जम्बुक कृतोत्साहो, जम्बुक तो पहले आया ही नहीं था, जम्बुक की कहानी तो आई थी बहुत बाद में, तो ये भी नहीं होगा। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ देखा। ये हो सकता है, ये हो सकता है अगर इससे पहले वाली घटना ना दी हो, तो इस पर एक अपना छोटा सा टिक लगा लेना। आगे देखो, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यति उवाच, बाघ को देखते ही उसने अपने पुत्रों को क्या किया, एक में एक बाघ के लिए लड़ रहे हो, आज एक ही बाघ को बांटकर खा लो, ऐसा उसने बोला। ये भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले देख लो। बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता प्रत्युग्रहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के पास पिता के घर गई, तो ये हो जाएगा पहला।
ठीक। पिता के घर जाते हुए रास्ते में उसने क्या देखा? बाघ देखा। फिर अपने बच्चों को एक चांटा लगाया कि क्या तुम एक बाघ के लिए लड़ रहे हो, चलो एक को खा लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आने तुम प्रतिज्ञा एक में एक तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी, ये तो बाद में। जैसे उसने कहा, चांटा मारा अपने बच्चे को कि चलो एक को मार के खा लो, वैसे ही वो क्या हो गया? डर गया, और वो क्या ये मानकर कि यही मारने वाली है बाघ को, और वो दौड़ लगा के भागा। तो अब क्या हुआ? जब उसको भागते हुए देखा, भागते हुए जैसे उसको देखा तो क्या हुआ फिर? ये देखिए, पहला हो गया, दूसरा एक में प्रतिज्ञा, ये एंड में हुआ था, गले में बंधे बाघ को। तो यहाँ प्रत्युत्पन्न, यहाँ पर आ जाओ। गले में बंधे हुए बाघ को उसने पुनः आते हुए देखा। ठीक, पुनः गले में बाघ को फिर से आते हुए देखा, फिर से आते हुए देखा। तो अब वो क्या करती? तो उसने तुरंत क्या किया? अपनी दिमाग, अपनी जम्बू प्रत्युत्पन्न शस्त्रागलम जम्बू बाघ पुनः काननम अगच्छत। नहीं, ये अभी नहीं होगा। जम्बू क्या हुआ? बाघ को मारने फिर से गया, बाघ फिर से गया, तो उसने तुरंत क्या किया? उंगली से आक्षेप कर दिया। क्या आक्षेप किया? कि तुम तो मुझे लाने वाले थे बाघ, लेकिन तुम लेकर नहीं आए। तो गले में बंधे बाघ को फिर से लेकर क्या हो गया? वो भाग गया। तो देखो इसकी कहानी देखो पहले क्या हुई। सबसे पहले वह अपने 2 पुत्रों के साथ गई। रास्ते में उसे बाघ मिला। ठीक है, बाघ मिल गया रास्ते में, तो उसने क्या किया दिया? अपने पुत्र को चाटा मारते हुए कहा चलो एक को बांट कर खा लो। फिर उसने क्या कहा? ये तो बाघ को मारने वाली आ गई। बाघ ने ऐसा सोचा, तो बाघ ने फिर क्या किया? जब ये सोच लिया तो वह अब गया होगा उसके पास, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह जम्बुक के साथ फिर से आया। तो जो तुरंत अपनी बुद्धि का दिमाग का प्रयोग करते हुए उसने उंगली से उस पर दोषारोपण किया कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। यह जानकर गले में बंधे हुए सियार को लेकर वो भाग गया। तो ये कहानियाँ इस तरीके से पंक्तियाँ आती हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कब पाठ में कौन सी घटना घटी थी। पहले तो वो जंगल में जा रही थी, अपने घर जा रही थी। और किसकी पत्नी थी? तो राजपूत राज सिंह की पत्नी थी। आवश्यक कार्य से जा रही थी, फिर बच्चों के साथ जा रही थी। रास्ते में बाघ मिला, बच्चों को चाटा मारा, तो बाघ ने सोचा ये मारने वाली है, वो भागा। तो रास्ते में जम्बुक मिला, उसने कहा मुझे ले चलो, तो दोनों साथ में आए। उसने फिर से उनको आते देखा, तो उसने जम्बुक पर दोषारोपण किया। तो बाघ ने सोचा ये इससे मिला हुआ, तो गले में बंधे बाघ को लेकर वो भाग गया। ये कहानी का क्रम है। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे उत्तर है। लेकिन देखो ये क्रम पता होगा तो आप आराम से बना पाओगे, और क्रम भी पता है आपको, पर उसका हिंदी अर्थ भी तो आपको करते बनना चाहिए कि किसका कौन सा हिंदी अर्थ है, तभी तो आप उसे क्रम से लगा पाओगे। इसलिए तो मैं पाठ पूरा आपको समझाती हूँ। ये देखो, पिता के घर गई, बाघ को देखा, फिर बाघ को उसने अपने बच्चे को मारते हुए कहा, फिर उसने कहा कि बाघ को मारने वाली आ गई, भागा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने, नहीं ये पहले आएगा, ठीक है, ये पहले आएगा कि बाघ को मारा हुआ जानकर कि ये फिर से वो आ गया, तो उसने अपनी उंगली से आक्षेप किया। उंगली से आक्षेप करके कहा कि तुम अब पहले ला रहे थे, अब क्यों नहीं लाए? गले में बंधे बाघ को लेकर भाग गया। तो मैंने जो आपको क्रम बताया था थोड़ी देर पहले, वही क्रम था, बस एक यहाँ पर ऊपर नीचे होगा। मैं वहाँ आपको क्रम सही समझा चुकी हूँ। अगला है संधि। बहुत सारी संधि हैं जो पाठ को पढ़ाते समय मैंने मध्य में ही आपको उसका विच्छेद करना बता दिया था। तो देख लेते हैं फिर भी। चलिए देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि यदि शब्द के मध्य में आपको रा मिल जाता है, चाहे ऐसा रा मिले और चाहे रा की रेफ मिले, इन दोनों के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, जहां इनका उच्चारण सुनाई देगा उस जगह पर विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ देखो, पितुर्ग्रहम, मैंने बोला पितुर्ग्रहम। यदि हिंदी लिखने वाला है, संस्कृत लिखने वाला बच्चा नहीं होगा तो वो मेरी बात सुन के कुछ ऐसा पितुर्ग्रहम लिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो गड़बड़ी से। रा सुनाई दिया ना यहाँ पर, बस यही विसर्ग लगा दो, तो क्या बन जाएगा? पितु, और पीछे का शब्द क्या बना? ग्रहम, क्योंकि हमने पढ़ा पितुर्ग्रहम। रा सुनाई दिया, पितु के बाद विसर्ग वही लगाना है। यहाँ 2 मात्राएं, जहां मात्राएं बढ़ रही हों वहीं से विच्छेद करो। तो यहाँ पर 1 और ये मात्रा इससे बनी है, तो 1। आगे देखिए,
अन्य और अपि, तो इस विसर्ग की जगह आ जाएगा ओ की मात्रा, ये नियम है। और इस आ की जगह आ जाएगा अवग्रह, मिलके बना अन्योपि। ये आपका पूर्व रूप संधि विसर्ग संधि का ये नियम है, आपकी उत्व संधि से है। ये उत्व संधि का नियम है कि यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद छोटा आ दिया है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और छोटे आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। ये उत्व संधि से आता है। तो अन्योपि, इति और उक्त्वा, इति में छोटी ई है और इसमें ऊ है। जहाँ छोटी होती है पद के अंत में वहां उससे बनता है या। उस या के बाद दूसरे पद का पहला अक्षर जो होगा वो मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा यू। तो ई तो पूरा हुआ, इसमें से ई निकल गया, ता बेचारा आधा बचा। इस ई और इस ऊ का मिलाप हुआ तो यू बना, पीछे का ज्यों का त्यों रख दो। तो क्या बन गया? इत्युक्त्वा, यण संधि से। यत्र है और बड़ा है, इसमें छोटा है छुपा हुआ है और यहाँ पर बड़ा है, तो छोटा और बड़ा मिलके बड़ा आ ही बनाते हैं। तो क्या बनेगा? यत्रास्ते। ये संधियां आपको करवाई गई थी, आप इनका चाहें तो उत्तर आप देख लीजिए। पितु ग्रहम एक एक, अन्योपि इत्युक्त्वा और यत्रास्ते। ये संधि आप पदी पिछला वीडियो फिर उठा के देख लें, कितने बार भी आप रिवीजन करिए आपको कोई नई चीज दिखेगी तो आप उसको उठाकर देखें। ये संधियां हम कर ही चुके हैं। अब आ जाइए अगला। अब है आपको शब्द, देखिए ये इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड के परीक्षा में 18वें नंबर का प्रश्न होता है, सबसे अंतिम प्रश्न आपके प्रश्न पत्र का, कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उसके आपको अर्थ चुनने होते, 3 ऑप्शन दिए होते, 3 नंबर का आता है ये। ठीक है, हर शब्द को चुनने के लिए उसके 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 3 नंबर का आता है, 4 पूछे जाते हैं, कोई 3 करने होते हैं। तो इस तरीके के शब्द आ जाते हैं उसमें। ये हर पाठ में आपको पर्यायवाची, विलोम, शब्दार्थ या ऐसा कुछ दिया है तो उससे उठकर पूछ लेते हैं वो। तो देखिए यहाँ पर नए शब्द हैं जो आप जो देख रहे हैं शायद वो ना देखें। ददर्श, ददर्श का अर्थ होता है देखा, देखा तो उत्तर होगा दृष्टवान। जगाद, जगाद का अर्थ है बोला, पाठ के अनुसार जगाद का अर्थ है बोला, मतलब बोल दिया, अकथित। यऊ का अर्थ होता है जाना, यासी आया था, यऊ आया था, तो यह है गतवान। अत्तुम, अत्तुम का अर्थ था यहाँ खाने के लिए, खादितुम। मुंच्यते, मुंच्यते होता है मुक्तो भवति। मग्नो मतलब मग्न हो जाना, मुक्त दोनों अलग हैं। मग्न होंगे तो किसी की तरफ लगेंगे और मुक्त मतलब मुक्त हो जाना, मुक्तो भवति। इच्छते, पश्यति होता है और ये बिल्कुल याद रखना कि ये अपने के जैसा तो नहीं बनता। तो ये होते, देखिए आप इसमें जितने भी शब्द देख रहे हैं ना सब बिल्कुल अलग हैं। पाठ में नए शब्दों के अर्थ आए हैं और संस्कृत में ही अर्थ पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए इन ऐसी बातों को बहुत गौर से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि मैं बताती जाती हूँ आपको कि बीच बीच में कि ये कहाँ से पूछे गए हैं, नहीं कब आपको पेपर में और कहाँ से इसके उत्तर आएंगे। देखिए दृष्टवान, दर्श, अकथ्यत, गतवान, खादितुम, पश्यति और मुक्तो भवति। अब है पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको पाठ से ही चुनकर लिखने हैं। तो बनन को पाठ में बोला गया है बनम को कानन, वही पाठ में श्रगाल को बोला गया है जम्बुक, स्यार नहीं बोला गया है, जम्बुक बोला गया है। और शीघ्रम का यहाँ पर 2 आए हैं, एक सत्वरम भी आया है और तूर्णम भी आया है, 2 आए हैं, सत्वरम और तूर्णम दोनों पर्यायवाची हैं। पत्नी का है जो दूसरा एक अर्थ प्रयोग हुआ है बीच में, पत्नी का समानार्थी आया है भार्या, और गच्छसी का आया है यासी। यऊ था अभी हमने गतवान किया था, गच्छसी वैसे उसी का है लेकिन ये मध्यम पुरुष का है तो उसमें क्या आएगा? यासी, यासी आ गया। अब हमें विलोम देखना है, पाठ से ही पाठ से तो चुनकर ही आएंगे लेकिन मतलब उससे उसमें दिए हों। तो प्रथमा का विलोम होता है द्वितीया। उक्त्वा मतलब होता है कहकर, कहना और उसका अपोजिट सुनना, तो हो गया श्रुत्वा। अधुना मतलब अभी, तो पूर्वम मतलब पहले। अबेला मतलब होता है असमय, बिना समय, और बेला का अर्थ हो जाएगा समय। बुद्धिहीन, जिसकी बुद्धि ना हो, और पाठ का नाम है बुद्धिमती, तो बुद्धिमती।
और यहाँ पर आप देखिए कि आपका पाठ कितनी देर लगी, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी, है ना, 20 से 25 मिनट ही मुश्किल से लगे होंगे और आपका पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरा पाठ आपका समाप्त कर दिया है। तो आपको संस्कृत के लिए ना छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत लंबे लंबे वीडियो ऐसे मैं नहीं ला रही हूँ। ग्रामर के समय ज़रूर हो सकता है कि एक पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाए वीडियो, लेकिन छोटे छोटे पाठ ही छोटे होते हैं, अभ्यास भी छोटे होते हैं, तो छोटा छोटा समय दे दीजिए उसके लिए रिवीजन को, तो आपके साथ साथ में ये कवर होता जाएगा। चूँकि संस्कृत बहुत बच्चों ने लिया होगा और इस बार का रिजल्ट भी संस्कृत का बहुत शानदार रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास हुए हैं और बहुत अच्छे से अंक लिए हैं और बहुत अच्छे से उनकी मार्कशीट ऊपर की तरफ उठी है। इसलिए आपका जो संस्कृत लेना बनता है वो बहुत आपने सही चुनाव किया है। बस तैयारी उसकी सही सही करते जाइए। मैं जब जब आप वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं तब तक आप वीडियो को देखते रहें, लाइक भी करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। यदि वो नहीं उनसे कहीं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन होगी। तो इसके बाद फिर मैं ग्रामर का कोई भी संधि या समास में से कुछ आपको लेकर आती हूँ, ठीक है, जिसका मैं विस्तार से पढ़ाऊँगी, जो आपके बोर्ड में आने वाला है उतना सिलेबस में आपको पढ़ाती जाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में व्याकरण के साथ। बाय बाय।